सो चिल्ड्रन दिस इज़ द फॉर लूप, ठीक है, ये फॉर लूप के बारे में था। अब हम लोग जो है इसको वाइल लूप करेंगे, वाइल लूप वाला पढ़ेंगे, वाइल लूप स्टेटमेंट। वाइल लूप का देखिए सिंटैक्स देख लीजिए, सबके सिंटैक्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप सिंटैक्स याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना, ओके। इसके सिंटैक्स में रहता है, जैसे आपने क्या लिखा पहले, वाइल, ठीक है, वाइल लिखा और अंदर क्या होगी, कंडीशन। कंडीशन का मतलब ये हुआ कि कहाँ तक लेके जाना है हमको। यहाँ पे कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो फॉर लूप था, इस यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं लगा था, अंदर लगा था, बाहर नहीं लगेगा, बाहर लगेगा तो यह आगे इसको रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। कंडीशन, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट 1, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट्स, कोई भी अंदर स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहे तो दूसरी स्टेटमेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। जब आप ये प्रोग्राम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। 1 एंड स्टेटमेंट 2, ओके, दिस इज़ द वाइल लूप। तो आई होप कि सेमीकोलन, दिस इज सेमीकोलन, स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन रहता है, ठीक है। तो दिस इज़ द वाइल लूप। अब हम लोग डू वाइल पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप में क्या है, इसका भी सिंटैक्स देख लीजिए। हमने एक ही पेज में करने की कोशिश की ताकि आपको तीनों के डिफरेंस सामने दिखाई दें, ठीक है। सिंटैक्स, इसका भी सिंटैक्स देखिए क्या है। सिंटैक्स के लिए डू वाइल में आपने लिखा है यहाँ पे डू, ठीक। डू लिखने के बाद आप यहाँ ना कोई सेमी कॉलन करेंगे, ना ही कोई ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा आपका नीचे, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपने 1 लिखा, स्टेटमेंट 2 लिखा, स्टेटमेंट 2 लिखा, देन आफ्टर आपने कई सारे मान लीजिए स्टेटमेंट लिखे। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा वाइल, और ये क्या हो गया अंदर, कंडीशन, ठीक है। ये वाइल और कंडीशन, यहाँ पे सेमीकोलन। कंडीशन वही जो कंडीशन वाइल लूप में स्टार्टिंग में लगती है, वो डू वाइल में लास्ट में वाइल के साथ लग के सेमीकोलन लगती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगा लेकिन यहाँ सेमीकोलन लगा, क्योंकि ये लूपिंग का एंड हुआ है, ठीक है। तो ये डू वाइल स्टेटमेंट का आपका सिंटैक्स है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स ये आपके सामने है, ये आपका है फॉर लूप का, दिस इज़ वाइल लूप का सिंटैक्स, एंड ये दिस इज़ डू वाइल लूप का, ठीक है। तो ये आपको आज में सिंटैक्स एक्सप्लेन किए हैं सारे। टुडे आई हैव टेकन अ प्रोग्राम, वन फर्स्ट प्रोग्राम फॉर लूप, एंड इस एक प्रोग्राम को टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट। इसी प्रोग्राम से हम आपको वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड से फॉर लूप से आपको तीनों से ही इसी प्रोग्राम को करके दिखाएंगे कि क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आपको और क्लियर होगा। नेचुरल नंबर्स, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को शो करना है, ओके। इसके बाद देखिए, आपने अगर मान लीजिए पहले स्टार्ट करें फॉर लूप से, फॉर लूप के लिए स्टार्ट करें, देखिए अब क्या लिखते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट, इंक्लूड stdio.h, include conio.h, फिर void main में इसको ओपन किया आपने, int I आपने इनिशलाइजेशन किया, देन यू स्टार्ट फॉर i इज़ इक्वल्स टू 1 से स्टार्टिंग करनी है, सेमी कॉलन i इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 20 तक लेके जाना है, और i प्लस प्लस का मतलब बताया कि एक एक नंबर बढ़ता जाना है। प्रिंट f स्टेटमेंट डाल रहे हैं हम लोग, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था ना, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू परसेंटाइल d लिखेंगे, और यहाँ पे i को प्रिंट कराया, i जितना भी आएगा फिर आप लिखते जाएंगे गेट ch, ये सब आपको आता है।
देखिए कैसे किया, जब ये आएगा आई को 1 देखेगा, 1 चेक करेगा कि आई 20 से कम है, येस कम है, 1 टाइम 20 से कम है, आई प्लस प्लस 20 से कम होने के बाद वो प्रिंट करेगा, उसको प्रिंट करने के बाद फिर वो जाएगा ऊपर देखेगा, चेक करेगा थर्ड स्टेटमेंट कि एक नंबर को और बढ़ा देगा, फिर 2 आएगा, 2 20 से कम है, येस 20 से कम है, 2 को प्रिंट करेगा, देन आफ्टर भी चेक करेगा इसको बढ़ा दिया, 2 + 1 यानी कि 3 हो गया, 3 को चेक करेगा 20 से कम है, येस, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और जहाँ ये 20 आ गया फिर 20 को प्रिंट करने के बाद 20 + 1 करेगा 21 जो है ये 20 से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, दैट मीन्स इसको प्रिंट नहीं करेगा, यहीं पे ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब इसी को ही हम लोग वाइल लूप से बताते हैं। देखिए वॉइड मेन हुआ, वॉइड मेन के बाद इंट आई = 1, यहाँ से स्टार्टिंग किया वाइल आई > ≤ 20, फिर यहाँ पे क्या लिखा आपने स्टेटमेंट, आपको याद है स्टेटमेंट लिखते हैं printf, क्या लिखा %d आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा था स्टेटमेंट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स = %d करके भी, और कॉमा आई सेमीकोलन, देन यहाँ पे स्टेटमेंट के पास इसके पास फिर आई प्लस प्लस, इसको रन भी कराना है, फिर आपने ये बंद कर दिया, देन आफ्टर यू राइट गेट ch, ये बंद और ये क्लोज। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं डू वाइल में। डू वाइल का इसका भी लूप देख लीजिए। डू वाइल में लूप चल रहे हैं, डू वाइल लूप देखिए, इंक्लूड stdio.h conio.h, यहाँ सैश लगाना हम स्टार्टिंग में भूल गए थे, मैं लगा दिया है, और उसके वॉइड मेन इंट आई = 1 से स्टार्टिंग किया, डू ओपन किया, स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट क्या प्रिंट एफ, यहाँ पे डबल कॉमा के अंदर %d आई प्लस प्लस, फिर उसके बाद इसको क्लोज करके वाइल आई > 20 सेमीकोलन गेट ch, और ये कॉल बना दिया हमने। ठीक है, तो ये आपके तीनों देखिए डिफरेंसेस थे। इसमें कैसे करना था, इसमें सभी कुछ स्टार्टिंग में हुआ फॉर में, वाइल में सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग में कंडीशन लगी, देन आफ्टर आपने यहाँ काउंटर किया, उसके बाद गेट ch लगे ब्रेक क्लोज, और यहाँ पे क्या है कि आपने स्टार्टिंग में नेचुरलाइजेशन किया, देन आफ्टर आई प्लस प्लस, एंड उसके बाद यहाँ पे काउंटर लगता लास्ट में। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस देखते हुए आपको ये अपने प्रोग्राम्स तैयार करने हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा।